जब आप संत की शरण में जाएंगे, संत की शरण में जाने से, संत की कृपा होने से भगवान की कृपा होती है। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। हनुमान जी ने कहा, कैसे भरोसा हुआ? विभीषण जी ने कहा, आपका दर्शन हुआ। संत का दर्शन उसी को होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयः। जिनके ऊपर ईश्वर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, उनको 3 दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा से 3 दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। वे कौन कौन से? कहा, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व प्राप्त होना। शरीर से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है, कर्म से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, सच्चा मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। जिस कर्म के लिए भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, वह कर्म यदि हमारे से नहीं हो रहा है, हम मनुष्य नहीं हैं। किसी किसी मनुष्य को आप ही लोग कहते हैं, देखो यह कैसा गधा है। मनुष्य को आप गधा बोल रहे हैं, देखो यह कैसा बैल है तो मनुष्य, लेकिन कहते हैं बैल है, गधा है। क्यों कहते हैं? शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कर्म मनुष्य जैसा नहीं है, इसीलिए मनुष्य होते हुए भी आप उनको गधा कहते हैं, बैल कहते हैं। और किसी किसी को आप ही लोग कहते हैं, देखो यह तो साक्षात देवता है आदमी, और आप ही उनको देवता कहते हैं। उनका कर्म ऐसा है कि आपके मुंह से उनके लिए देवता शब्द का प्रयोग होता है। किसी किसी के लिए आप ही लोग कहते, देखो यह तो साक्षात राक्षस है। मनुष्य को आप राक्षस कह रहे हैं, कर्म के आधार पर है मनुष्य, लेकिन कह रहे हैं राक्षस। रावण भी मनुष्य ही था, कुंभकर्ण भी मनुष्य ही था, लेकिन कर्म मनुष्य जैसा जो नहीं था, इसीलिए वह कभी मनुष्य नहीं कहलाया, लोग उनको राक्षस कहते हैं। किसी किसी आदमी को आप ही लोग कहते हैं, ये तो भगवान है, ये भगवान का रूप है। बुद्ध को लोगों ने भगवान कहा, महावीर को लोगों ने भगवान कहा, आदि शंकर को लोगों ने भगवान कहा, महर्षि रमन को लोगों ने भगवान कहा, राम कृष्ण परमहंस को लोगों ने भगवान कहा, उनको ठाकुर कहते हैं। भगवान कहा, थे तो मनुष्य ही, लेकिन लोग उनको भगवान कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जन्म से कोई मनुष्य नहीं होता, कर्म से मनुष्य होता है। जिनका कर्म मनुष्य वाला है, यथार्थ में वह मनुष्य है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा, जेषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिनके पास
मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, जिनमें तपश्चर्या का गुण नहीं है, जो दानशील नहीं है, जिनमें दैवी संपदा के सद्गुण नहीं हैं, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिनके पास धर्म नहीं है, और जो अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करता है। शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन कहते मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में वे जानवर हैं, पृथ्वी के भार स्वरूप हैं। तो जिनके पास विद्या है, तपश्चर्या है, दैवी संपदा के सद्गुण हैं, जिनके पास धर्म है, जिनके पास समग्र सद्गुण हैं, और जो अपने से बड़ों का सब तरह से सम्मान करते हैं, वे सच्चा मानव हैं। ऐसी मानवता स्वयं से प्राप्त नहीं होती है। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वे ही ऐसे मानव होते हैं। मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले। मोक्ष का अर्थ होता है अखंड सुख, नित्य सुख, शरीर संसार के दुखमय बंधनों से छूट जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। संसार के लोगों के अंदर खंड खंड होने वाले सुख की इच्छा है। पुत्र का सुख कितने दिनों का, धन का सुख कितने दिनों का, शरीर का सुख कितने दिनों का, घर का सुख कितने दिनों का, पद प्रतिष्ठा का सुख कितने दिनों का, जब तक यह जीवन है। और इस जीवन में भी इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलता है, यह भी सुन लीजिए। इस जीवन में भी इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलता है। हम तो दुनिया घूमते हैं और सबको देखते हैं, पुत्र भी है, धन भी है, नौकरी भी है, पैसे भी हैं, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, तो भी भीतर से दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर भी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? बेटा दे दीजिए। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बेटे वाले हैं, कहाँ सुखी हैं? धन वाले बहुत हैं, कहाँ सुखी हैं? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। परमात्मा की भक्ति के बिना सब जीव दुखी हैं। इतना सुनाने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद वही घोड़ा वही मैदान, उन्हीं सब चीज़ों में आप लोग लिपटे हुए रहेंगे। इसका मतलब क्या है? सब खंड खंड वाला सुख खोज रहे हैं। पुत्र का सुख खंडित होने वाला सुख है, सब दिन नहीं रहेगा। धन का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। संसार के पद प्रतिष्ठा का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी पदार्थों का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। और परमात्मा की भक्ति का सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा, दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को,
कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ जो भगवान का भजन करेगा वो परमात्मा के आनंद में लीन हो जाएगा। इतना सुख है। तो सबके अंदर में खंड खंड होने वाले सुख की चाहना है। यदि संसार के किसी भी पदार्थों की चाहना आपके मन में है तो समझिए कि वह सुख खंडित होने वाला है। किसी किसी के मन में अखंड सुख की कामना होती है। अखंड सुख किसमें है? जो अखंड है, यह संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी भी एक समान थोड़े है, सब बदल रहा है। आपका शरीर भी बदल रहा है, आपका विचार बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ कुछ स्थिर रहने वाला है? सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। लेकिन आज तक किसी के मुंह से निकला है कि परमात्मा भी बदल रहे हैं? परमात्मा पहले जैसे, आगे भी वैसे, अभी भी वैसे। एकमात्र परमात्मा ही अखंड हैं। उस परमात्मा को देखने की इच्छा, उस परमात्मा को पाने की इच्छा, उस परमात्मा से मिलने की इच्छा, उस परमात्मा की शरण में जाने की इच्छा, यथार्थ में यही है मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। विभीषण जी लंका छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। पहुँचते ही कहा, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अपना कुशल समाचार सुनाओ। वहाँ बैठे हुए भक्तों ने कहा, महाराज लंका का राजा तो रावण है। लंकेश का अर्थ होता है लंका का राजा, लंका का राजा रावण है। और यह विभीषण है, विभीषण को आप लंका का राजा कैसे कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हमारी यही प्रतिज्ञा है कि जो हमारी शरण में आ जाएगा उनके जन्म जन्म की दरिद्रता को मैं खत्म कर दूंगा, उनको मैं राजा बना दूंगा। विभीषण राजा बन गया। सुग्रीव दर दर का भिखारी था, भटकता फिर रहा था। भाई ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। सुग्रीव दर दर भटक रहा था। हनुमान जी की कृपा हुई और सुग्रीव भगवान की शरण में चला गया। भगवान ने क्या बना दिया सुग्रीव को? किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान की शरण में सुग्रीव चला गया, राजा बन गया। भगवान की शरण में विभीषण चला गया, राजा बन गया। जो भी भगवान की शरण में चले गए उनका कल्याण हो गया है। हम आप लोग किनकी शरण में जाकर कल्याण पाना चाहते हैं? सांसारिक लोगों की शरण में जाकर के कल्याण चाहते हैं। सारे जीवन संसार के बड़े बड़े लोगों के पास जाते रहें तो भी कल्याण नहीं होगा। जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो भगवान की शरण में जाने की इच्छा यथार्थ में इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। भगवान की जिनके ऊपर दया होती है, भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है, उन्हीं के अंदर में भगवान के दर्शन की इच्छा होती है, भगवान की शरण में जाने की इच्छा होती है। आप लोगों के अंदर में अभी जो यहाँ आने की इच्छा हुई, ऐसे नहीं इच्छा हुई है। यदि भगवान की कृपा नहीं होती
तो आप अभी कहीं से कहीं होते। आज नववर्ष के प्रथम दिन में भगवान की कृपा से ही अपने वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा दिन ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी वही समय धन्य है जिस घड़ी में जिस समय में संत का संग प्राप्त होता है। राजस्थान में एक संत हुए सुंदर दास जी, उन्होंने लिखा, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। यह संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है वही यहाँ आते हैं। यहाँ आने पर उनको क्या मिलता है? भगवान के साथ का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ संत का पदार्पण होता है भगवान कहते मैं वहीं पर निवास करता हूँ। भगवान के साथ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान के साथ में रहेंगे उनका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आज कोई आदमी एमएलए के पास बैठता उठता है, उनको लोग कितना बड़ा समझता है। अरे यह तो एमएलए के पास बैठता उठता है, बहुत बड़ा आदमी है। एमएलए नहीं है, उनके पास जो उनका रहना सहना होता है इससे ही लोग उनको बड़ा आदमी कहने लगता है। जो सांसद के पास बैठता उठता है उनसे भी बड़ा आदमी वह कहलाता है। मुख्यमंत्री के पास जिनका बैठना उठना है वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। प्रधानमंत्री के आसपास में जो रहता हो, उनके पास में जो बैठता उठता हो, वह कितना बड़ा आदमी कहलाएगा। प्रधानमंत्री नहीं है, उनके पास बैठता है, इतने से ही वह बड़ा आदमी कहलाता है। बड़ा के पास बैठने से ही आदमी बड़ा बनता है। छोटा के पास बैठने वाला बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है। अभी आप लोग किनके साथ बैठे हैं? भगवान का वचन है, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ भगवान का निवास है। आप लोग यहाँ भगवान के साथ में बैठे हुए हैं, और जो भगवान के साथ में बैठेंगे उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? भगवान के आसपास बैठने वाला, भगवान के साथ में बैठने वाला, उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? उनकी तरफ कौन देख सकता है? हमने हरिद्वार में कुंभ का मेला के अवसर पर शिविर लगाया। कोरोना का भयंकर काल चल रहा था। किसी ने अपना शिविर 4 दिन में उखाड़ लिया, किसी ने 8 दिन में उखाड़ लिया, किसी ने 15 दिन में उखाड़ लिया, और हमारा शिविर 1 महीना तक चलता रहा। डीएम का फ़ोन आता रहा, एसपी का फ़ोन आता रहा, महाराज साहब ने शिविर उखाड़ लिया, आप अब तक चला रहे हैं। मैंने कहा हमने तो 1 महीना के लिए संकल्प लिया। महाराज कोरोना का बड़ा भयंकर काल चल रहा है। मैंने कहा यदि हमारे शिविर के अंदर किसी को कोरोना हो जाएगा तो हम शिविर बंद कर देंगे, शिविर को उखाड़ लेंगे। और जब तक किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हमारा शिविर चलता रहेगा।
मंदिर में घूमने वाले की जांच होती थी तो कोरोना पॉजिटिव, धामों में घूमने वाले की जांच होती थी कोरोना पॉजिटिव, और भी इधर उधर घूमने वाले को कोरोना पॉजिटिव। और जो मेरे शिविर में नित्य नियम से सत्संग करते थे, नित्य नियम से भगवान का भजन करते थे, पूरे हरिद्वार घूमते थे, तो भी कोरोना नेगेटिव। और किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे कैंप को उखाड़ने की। मुझे पूरा विश्वास था कि जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ कोरोना को कौन कहे, वहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता है। 4-5 साल पहले कोरोना नहीं था, फिर भी लोग मरते थे कि नहीं मरते थे? फिर भी लोग मरते थे। कोरोना जब नहीं फैला था तब भी लोग मरते थे। अभी ख़त्म है तो भी लोग मर रहे हैं। कोरोना भी ख़त्म हो गया तो कोरोना को किसने ख़त्म किया? कोरोना को किसने ख़त्म कर दिया? ख़त्म करने का काम है काल का। काल ने ख़त्म किया। पहले भी नहीं था कोरोना, अभी नहीं है, बीच में आया, काल ने उसको ख़त्म किया। काल को ख़त्म करने की ताकत किस में है? अकाल में। अकाल मूर्त कहते हैं परमात्मा को। तो जब तक आप लोग सत्संग की शरण में रहेंगे, जब तक आप भगवान की शरण में रहेंगे, कोरोना को कौन कहे, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब तरह से आप लोगों का जीवन सुरक्षित है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। यहाँ आपका जीवन सब तरह से सुरक्षित है। सब तरह से सुरक्षित जीवन को ही कल्याणमय जीवन कहते हैं, मंगलमय जीवन कहते हैं। पाप का फल ही दुख होता है। पाप करने वाला का कभी मंगल हो सकता है? पाप से ही दुख होता है। अभी जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं, किसी से कोई पाप हो रहा है? किसी से कोई पाप नहीं हो रहा है। तो पाप नहीं होना, पाप नहीं करना, यही मंगलमय कर्म है। संत की शरण में जाने से पाप बंद हो जाता है। इसीलिए संत की शरण में जाने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है। परमात्मा की शरण में जाने वाले का पाप बंद हो जाता है। इसीलिए परमात्मा की शरण में जाने वाले का अमंगल नहीं होता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए संतों के समाज को आनंद और कल्याण में बतलाया। तो सत्संगमय जीवन यही मंगलमय जीवन है। तो एक सूत्र तो यह आप ले लीजिए अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए। यदि अपना वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो आप सबका जीवन सत्संगमय होना चाहिए। आप सबका जीवन सत्संगमय होगा तो आपका जीवन सदैव मंगलमय होगा। दूसरा सूत्र तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से हो, कुभाव से हो, क्रोध से हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, यदि सदैव आपके होठों पर भगवान का नाम रहेगा तो आपका कभी अमंगल नहीं होगा। 10 ही तो दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वायव्य कौन, नैऋत्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। संत कहते हैं
जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो 10 दिशाओं में से किसी भी दिशा से उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, अमंगल नहीं आएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपने वाले के जीवन में 10 दिशाओं से मंगल होगा। रामायण में यह भी लिखा है, आप लोग सुंदर कांड का पाठ करते होंगे। उसी सुंदर कांड में लिखा हुआ है, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान के नाम को संत जो दीक्षा के समय में नाम जपने के लिए बतलाते हैं, वे नाम भगवान के नाम हैं। और नाम को क्या कहा? पहरेदार। नाम जो है वह पहरेदार है। जो संत के दिए हुए नाम को अपने होठ से, अपने मन से, अपने दिल से कभी नहीं हटाएंगे, उसका कभी अमंगल नहीं होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यदि आप लोग वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो अपने दिल से भगवान के नाम को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे पर यदि बंदूक लेकर के पहरेदार खड़ा रहता है तो मालिक आराम से घर में सोया रहता है। उसी तरह से जिनके होठ पर नाम रूपी पहरेदार खड़ा रहेगा, वह जीव सदैव आनंद की नींद में सोया रहेगा। उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकता है। नववर्ष को कौन कहे? आपके सारे वर्ष मंगलमय हो जाएंगे यदि भगवान के नाम आपके होठ से कभी अलग नहीं होंगे, आपके मन से कभी अलग नहीं होंगे। खर्चा कुछ लगता है इसमें? पानी पीने में भी तकलीफ होती है। किसी के गला में कोई रोग हो जाता है तो पानी पीने में भी तकलीफ होती है। बहुत लोगों को रोटी खाने में भी तकलीफ होती है। पाइप लगा करके भोजन दिया जाता है पेट में, ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है। खाने में भी कष्ट होता है, पानी पीने में भी परिश्रम करना पड़ता है। रोटी आपकी थाली में आ जाएगी, रोटी देखते ही पेट भर जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, और भीतर में हाथ में यदि ताकत नहीं है तो पचेगा कैसे? उसको पचाना भी पड़ेगा। इतना सब कुछ होने पर रोटी से सुख मिलता है। पानी से भी तुरंत सुख नहीं मिल जाता। गिलास में पानी है, सुख मिल जाएगा? गिलास को उठाना पड़ेगा, मुंह में लगाना पड़ेगा, घुटना पड़ेगा। यदि ठंडा गर्म पानी भीतर चला गया तो कोई न कोई रोग पैदा हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। दुनिया के हर काम करने में परिश्रम होता है, लेकिन भगवान का नाम लेने में किसी को परिश्रम भी लगता है, घुटना भी पड़ता है, चबाना भी पड़ता है। खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चा नहीं कुछ होता है, चोर भी हरण नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा बैंक है कि 1 लाख जमा करो और उसी दिन 1.25 लाख मिल जाए? यहाँ देखो, दिन दिन बढ़त सवायो, नाम जपते जाओ। अब भगवान उस बैंक के मालिक हैं, 1.25 गुना पुण्य देंगे। रोज 1.25 गुना वह धन बढ़ता जाएगा। कुछ खर्च नहीं होता, कुछ परिश्रम नहीं होता। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते शरीर से संसार का काम करो और अंदर ही अंदर उस नाम का स्मरण करते रहो। इससे फल क्या मिलेगा? नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं से आपका मंगल होगा। सारी दुनिया के लोग आपका अमंगल करना चाहेंगे तो भी आपका अमंगल नहीं हो सकता है। दूसरा सूत्र,
पहला सूत्र, आप सबका जीवन सत्संगमय होना चाहिए। दूसरा सूत्र, आप सबका जीवन मंत्रमय होना चाहिए। मंत्र को कभी नहीं छोड़ना है, भगवान के नाम को कभी भी नहीं छोड़ना है। और तीसरा सूत्र, राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। भगवान का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की छाया में रहने वाला जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की छाया में जो जीव जिएगा उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राम भगति सुरधेनु, परमात्मा की भक्ति ही कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय जहाँ रहती है वहाँ सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो भगवान की भक्ति करेंगे उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सकल सुमंगल मूल जग, समस्त सुमंगलों की जड़, गुरुपद पंकज रेणु, गुरु के चरण कमल की धूल। जो गुरु के चरण कमल को कभी नहीं छोड़ेंगे उसका कभी भी अमंगल नहीं होगा।